अंसार रजा जी, हिंदू ही हिंदुस्तान में पलायन कर रहा जी। ऐश्वर्या जी 7 मिनट तक गौरव भाटिया जी ने भाषण दिया। मुझे उनके भाषण पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात वो बार बार कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। गौरव भाटिया जी, आप बहुत बड़े वकील हैं। आपने एक बात कही कि ममता बनर्जी संविधान इसलिए नहीं मान रही हैं कि वो कुरान पढ़ रही हैं। भाटिया जी, ये लफ्ज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता। हमारे कुरान में कहीं कोई ऐसा नहीं लिखा है कि आप जिस मुल्क में रहे उसका कानून ना माने। तो खुदा के वास्ते ये बार बार आप ये लफ्ज़ कहना बंद कर दीजिए। किसी दिन इस लफ्ज़ को लेकर के ये अच्छा नहीं होगा। आप बार बार कुरान को, कभी अखिलेश कुरान पढ़ रहे हैं, कभी ममता कुरान पढ़ रही है। खुदा के वास्ते मैं ना कभी गीता पे सवाल उठाता हूँ, ना पुराण पे सवाल उठाता हूँ, ना रामायण पे सवाल उठाता हूँ। तो बार बार ये कहना आप बंद कर दीजिए कि वो कुरान पढ़ रही है इसलिए संविधान नहीं मान रही है। अच्छा नहीं लगता। आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आप समझते हैं कि कुरान क्या है और गीता क्या है। पॉलिटिक्स में आप कुरान को, गीता को, शरीयत को मत लाइए। मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आप कुरान की बेहुरमती मत कीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। अब आपने कहा कि दंगा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पलायन हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो हिंदू भाई जहाँ रह रहे हैं उनको वहाँ रहना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, सबकी जान की हिफाजत होनी चाहिए। और जो लोग फजूल में दंगा कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एहतजाज करने का कानूनन अधिकार सबको है। आप दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके आप एहतजाज कीजिए। हमें सरकार के इस बिल से एतराज़ है और हम एतराज़ करते रहेंगे। और हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उसके बाद रिव्यू पिटीशन जाएगी, वो होगा जो देखा जाएगा। अभी बंगाल इसलिए निशाने पर है। आप बार बार ये उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, बंगाल की तो बात करते नहीं। ये कह रहे बॉर्डर फोर्स पे पकड़ के पुलिस वालों के हवाले कर दिया जाता है। अभी ये बताइए, जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि बंगाल से आए, एक दिन में बॉर्डर फोर्स ने पुलिस को भी हवाले कर दिया और पुलिस ने ममता बनर्जी के कहने पे छोड़ दिया। अरे क्यों इस तरह की बातें करते हो आप? देखिए, हमें मालूम है गौरव भाटिया जी, आपका दिल, आरएसएस का दिल, भाजपा का दिल तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है कि कैसे पश्चिम बंगाल में हम अपनी सरकार बना लें। और आप वहां के हिंदुओं को बलि चढ़ा रहे हैं। आप वहां के हिंदुओं की बलि लेना चाहते हैं सिर्फ सत्ता के लिए। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि बीजेपी प्लान कर रही है कि किसी तरीके से बड़ा फसाद हो पश्चिम बंगाल में। और ये वक्फ बोर्ड का सहारा लेकर के बांग्लादेशी जो हमारे मुल्क में घुसे उसको फौरन कानून के एतबार से जेल में डालो। हमारे मुल्क में किसी को इलीगल आने की कोई इजाजत नहीं। और ये गृह में सर बोलिए सुन लीजिए मेरी बात। बोलिए अंसार साहब। जो लोग बांग्लादेश से घुस रहे हैं उनको फौरन कानून के एतबार से जेल में डालें और डिपोर्ट करें। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि इसमें आप सारा दोष मुसलमानों पे जड़ देंगे। ममता बनर्जी सरकार चला रही हैं, वो कोई हमारी इस्लाम की कोई वो मूर्ति थोड़ी है कि वो इस्लाम के एतबार से कोई बात करेंगे या शरीयत के एतबार। वो कानून चला रही होती है। योगी आदित्यनाथ भी तो कानून चला रहे हैं। इस्लाम में तो मूर्ति होती नहीं। मैं ये कह रहा हूं, लातों के भूत बातों से नहीं। मौलाना अंसार रजा साहब, गौरव भाटिया को ये बोलने से पहले आपने कल क्यों नहीं बोला? कल आपकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई जब झारखंड, गौरव जी आ रहा हूं, जब झारखंड के मंत्री ने कहा हमारे लिए संविधान बाद में आता है, हमारे लिए शरीयत ये दूसरी चीज पहले आती है। देखिए, धर्म और मजहब के आड़ में पहले वक्फ बोर्ड को कब्जा बोर्ड बनाया। आप बात सुनिए अंसार रजा साहब, आपने बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। यह आसान होता है कि बीजेपी शासित प्रदेश में हो तो बीजेपी करवा रही है, बीजेपी हैंडल नहीं करवा पा रही, और किसी विपक्ष, मतलब विपक्षी पार्टी के प्रदेश में हो, शासित प्रदेश में हो, तो बीजेपी जानबूझ के करवा रही है क्योंकि वो वहां पे राज में आना चाहती है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। आप क्या समझते हैं देश की जनता घास खाती है? वक्फ कानून आया है, ममता बनर्जी एक नहीं 150 बार बोल ले, गौरव भाटिया विल नो बेटर, वकील है, मैं नहीं हूं, 150 बार बोल ले, तब भी संविधान, वही संविधान जिसकी किताब ली अंसार रजा साहब, पूरा विपक्ष जेब में घूमता है, वही संविधान शक्ति देता है देश की सरकार को। आप समझिए मेरी बात, बोलने से नहीं होता, भड़काया जा रहा है।
कांग्रेस के नेता कल कहते हैं 60 मिनट में खत्म, आज कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और अंसार रजा साहब के मुंह में दही जम जाता है। अंसार रजा साहब, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। नहीं, अब ये करने से नहीं होगा। नहीं, अब आपके मुंह में दही नहीं जमना चाहिए। अब उस दही को मेरी बात तो सुनिए। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। वापस आऊंगा अंसार साहब, वापस आऊंगा गौरव भाटिया काउंटर, थैंक यू, वापस आऊंगा अंसार साहब, गौरव भाटिया काउंटर। देखिए, सबसे पहले तो मौलाना साहब को बुरा लगा तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरे भाई की तरह है। मैं कभी नहीं चाहता मेरे किसी भी शब्द से, वाक्य से किसी को भी बुरा लगे, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ, ये संविधान वर्सेस कुरान, संविधान वर्सेस शरिया मैंने नहीं शुरू किया। मैं कसम खाता हूँ पाक कुरान की भी, आपके सर की भी, और अपने लिए जो पवित्र है, पावन है, रामचरितमानस और गीता की भी। मैं आपको बताऊं, जैसा इन्होंने कहा झारखंड में सरकार इंडी अलायंस कांग्रेस और जेएमएम की है, वहां पे हफीजुर हसन मंत्री हैं, उन्होंने कहा हमारे लिए पहले कुरान फिर संविधान, शपथ ली है संविधान की। अब आप मुझे बताइए, अगर पहले कुरान है और फिर संविधान है तो कौन ला रहा है कुरान को? उस मंत्री को कान से पकड़ के आप जैसे मौलाना निकालते क्यों नहीं बाहर? वहां तो आप चुप्पी साध लेते। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या ये उचित है जब कहा जाता है ममता बनर्जी द्वारा ये काफिरों के खिलाफ लड़ाई है, काफिरों के खिलाफ लड़ाई है? अब आप मुझे बताइए, कुरान में ही लिखा है काफिर कौन है? हम हिंदुस्तानी हैं, हम काफिर नहीं हैं। और अगर ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होकर हमें काफिर बुलाएंगी तो हम बिल्कुल कहेंगे वो कुरान पढ़ रही हैं, संविधान नहीं पढ़ रही हैं। अब संविधान की बात कर लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। कौन दंगा करा रहा है? घुसपैठिए हैं, कोई और व्यक्ति है, जेल में डालने की जिम्मेदारी किसकी है? ममता बनर्जी की। विफल कौन हुई? ममता बनर्जी हुई, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि दंगाइयों को हम जेल में डालेंगे। उनको मतलब है कि ये मेरा वोट बैंक है, दंगाई है, आतंकवादी है तो क्या है, हम उनको संरक्षण देंगे। दूसरी बात, वो कानून बताइए मौलाना साहब जिसमें कोई मुख्यमंत्री कह सकता है कि केंद्र की सरकार द्वारा संसद में पारित कानून को लागू नहीं करूंगी, ये आप नहीं बताएंगे। और मैं अंत करूंगा, एक हुमायूं कबीर है टीएमसी के नेता, उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान है, 30% हिंदू हैं, हम जब चाहेंगे गंगा में उनको बहा देंगे मार के। क्या बोला ममता बनर्जी ने? एक शब्द बोला, फिराद हकीम का मैंने बताया, मैंने उनके सांसद बापी हलदार का बताया और हुमायूं कबीर का बताया। जब आप खुद ऐसी भड़काऊ बातें करवाओगी तो आपके पास ये नैतिक बल नहीं है कि आप किसी और पे सवाल उठाओ। और ये मुर्शिदाबाद में जो दंगे हो रहे हैं, ये विफलता है ममता बनर्जी की, बिल्कुल स्पष्ट आपसे कहता हूं। देखिए, मैं कोई रिलीजियस बुक पे आपसे बहस नहीं कर रहा हूं। भाजपा के नेताओं नहीं, मैंने कहा कि अंसार रजा का पेड़ ड्रॉप करो। आप बात समझिए, आप डिरेल करना चाहते हैं। आई एम नॉट लेटिंग यू डिरेल। नाहिद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज रिलैक्स में